अपेक्षा समझना जरूरी। एक आश्रम में गुरुजी अपने शिष्यों को विद्या का अध्ययन कराया करते थे। एक दिन उन्होंने शिष्यों को समझाया कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है और भगवान हम सब में विराजमान है, अतः हमें सभी को नमस्कार करना चाहिए। एक दिन गुरु की आज्ञा अनुसार एक शिष्य यज्ञ के लिए समिधा लेने जंगल में गया। तभी वहां पर अचानक बहुत जोर से शोर मचा, यहाँ से भागो, एक हाथी पागल हो गया है, वह लोगों को मार रहा है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भाग गए, लेकिन वह शिष्य नहीं भागा। उसे अपने गुरुजी के कथन पर विश्वास था कि हाथी भी भगवान है, अतः भागने का क्या काम। वो वहीं खड़ा रहा और जैसे ही हाथी नजदीक आया उसने उसे प्रणाम किया। यह सब देखकर महावत जोर से चिल्लाया, भागो भागो, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ और जैसे ही हाथी उसके समीप पहुंचा उसने उसे अपनी सूंड में लपेटा और पास की झाड़ी में फेंक दिया। इतना होते ही शिष्य मूर्छित होकर गिर गया। जैसे तैसे गुरुजी के पास ये समाचार पहुंचा। गुरुजी अपने अन्य शिष्यों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उसे उठाकर अपने आश्रम में ले आए। गुरुजी ने उसका यथासंभव उपचार किया। कुछ समय पश्चात ही उसे होश आया तो गुरुजी ने उससे पूछा, जब इतना शोर मच रहा था, पागल हाथी आ रहा है, सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, तो तुम क्यों नहीं भागे? यह सुनकर शिष्य बोला, गुरुजी आपने ही तो कहा था कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि हाथी के रूप में भगवान ही है, अतः मैं वहां से नहीं भागा। यह सुनकर गुरुजी बोले, पुत्र ठीक है कि हाथी रूपी भगवान आ रहे हैं, लेकिन यह भी तो ठीक था कि महावत रूपी भगवान ने तो तुम्हें वहां से भाग जाने को कहा था। जब सभी भगवान हैं तो महावत की बात पर भी तो विश्वास किया जाना चाहिए था। अगर तुम उसकी बात मान लेते तो आज तुम्हारी यह हालत नहीं होती। इस संसार में जल, वायु, वनस्पति आदि सभी देवता होते हैं, लेकिन सभी की अपने अपने स्थान पर उपयोगिता होती है। कोई जल देवता पर चढ़ाया है तो किसी जल से लोग नहाते धोते हैं। अतः में द्रव्य, क्षेत्र, काल और ज्ञान को ध्यान में रखकर ही कार्य करना चाहिए।